नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों 1221वें दिन का क्लास है। और लोग जो है अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे पहले यही निवेदन है कि अगर वीडियो देखते हैं तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ 11 लेटर वाला वर्ड तो हो ही गया है शुरू, और साथ ही आपको एक टेक्स्ट और जो वर्ड्स मीनिंग कल भी मैंने दिया था, एक सिंगल वर्ड जो कि बहुत ही मतलब सिंगल वर्ड का मतलब सिंगल यहाँ पर जो है स्लाइड में वर्ड्स आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1221वें दिन का ये क्लास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड्स और उसका उच्चारण भी समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ खास इंडिकेट भी किया है, जैसे कि वर्ड किस तरह के वर्ड हैं। जैसे एक समझिए यहाँ एग्जैक्टिंग लिखा हुआ है, एग्जैक्टिंग। तो एग्जैक्टिंग जो वर्ड है ये एडजेक्टिव वर्ड है ना। यहाँ उच्चारण है और इसका हिंदी अर्थ होता है बलपूर्वक वसूल करने वाला। बलपूर्वक वसूल करने वाला को जो है मतलब उसका अंग्रेजी जो है वर्ड मीनिंग, इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो है एग्जैक्टिंग है। दूसरा वर्ड है एवोमिनेशन। एवोमिनेशन नाउन वर्ड है और इसका अर्थ है नफरत या भ्रष्टाचार। नफरत या भ्रष्टाचार। नेक्स्ट वर्ड है तो डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल, और ये जो है इसका हिंदी अर्थ है आनंदकर या सुस्वादु। आनंदकर या सुस्वादु। नेक्स्ट वर्ड है वोलाटाइल। वोलाटाइल, और एडजेक्टिव वर्ड ये वोलाटाइल नहीं, वोलाटाइल पढ़ेंगे इसे। और इसका हिंदी अर्थ है उड़ने वाला, यानी उड़ने वाला का अंग्रेजी वोलाटाइल कहेंगे, उड़ने वाला। फिर वर्ड है सो नर्चर, यानी कि नर्चर। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण। क्या होता है? पालन पोषण। दोस्तों वर्ड्स आपको हमेशा दिमाग में रखने होंगे, इसके लिए कुछ वर्ड्स आप याद कर जाइए या आप बोलचाल की भाषा में लिखने में इसका इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट वर्ड है फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है पालना, है ना। पालना मतलब फॉस्टर कह सकते हैं, दोनों तरह से याद कीजिए, पालना का तो फॉस्टर। अब देखिए बुरलेस्क का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण। बुरलेस्क का मतलब व्यंग्यपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकंड। एब्सकंड का अर्थ होता है गायब हो जाना। क्या? गायब हो जाना। ये वर्ब है, ऊपर वाला एडजेक्टिव था, फॉस्टर भी वर्ब ही था, यानी एक्चुअल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है तो काउंटर वेल का अर्थ है जो कि वर्ब है संतुलन बनाना। संतुलन बनाना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंड। एडजेक्टिव वर्ड है प्रोफाउंड का अर्थ है गहरी या प्रगाढ़। गहरी या प्रगाढ़। नेक्स्ट वर्ड है फैथोमलेस। फैथोमलेस इसका अर्थ है अथाह या अगम्य। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्लीगेसी। प्रोफ्लीगेसी नाउन है और इसका अर्थ है लंपटता या अत्याचार। तो दोस्तों ये जो वर्ड्स है आप अपने बोलचाल की भाषा में इसको इस्तेमाल कीजिए और दूसरों से अधिक एडवांस और जानकार बनिए, क्योंकि जितना वर्ड इस्तेमाल करेंगे लोग सामने वाला आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने ये क्या बोला, इस वर्ड का अर्थ क्या है। बहुत सारे बात पूछने लगेंगे आपसे, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में एक वर्ड आपने जो सीखा वो वर्ड कितना इफेक्ट डालता है दूसरों पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जा सकता है। तो देखिए अल्फ़ाबेट होता है जिसमें 26 लेटर होते हैं। जी हाँ, 26 लेटर होते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इन सभी को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जैसे इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है तो वॉवेल कहलाता है जिसमें 5 लेटर होते हैं, सही, लेटर की संख्या 5 है। दूसरा जो है तो कॉन्सोनेंट कहलाता है जिसमें लेटर की संख्या 21 होता है। इस तरह से दोनों को जोड़ देने से ये जो है सो ये 26 लेटर होता है। ये 26 लेटर दोस्तों इंग्लिश वर्ड मीनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी याद करना होगा।
64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करना होगा, जिससे कि आप आसानी से पढ़ना लिखना सीख सकें। देखिए जैसे कॉन्सोनेंट है, संख्या है 21, ठीक है, संख्या कितनी है 21 संख्या है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। जैसे BCDFG है ना, GHJ JKLMN PQRST VWXYZ, इन सभी को ही कॉन्सोनेंट बोला जाता है, जिसमें मैंने A, E, I, O और U को नहीं पढ़ा, एक्चुअली है ही नहीं कॉन्सोनेंट में। अब जैसे यहाँ सीखना क्या है, जो वर्ड है उस वर्ड को क्या बुलाते हैं, क्या वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे उसको सीखना है। जैसे B को ब बुलाएंगे, C को क स, D को ड द ज, F को फ बुलाएंगे, G को ग ज, H को ह बुलाएंगे। बार बार मैं बताता हूँ ये, J को ज, K को क, L को ल, M को म, N को न, P को प बुलाएंगे, Q को Q और Q को क बुलाएंगे, R को र और ड़ बुलाएंगे, S को स, T को ट और च सा बुलाएंगे, V को व, W को व, X को X बुलाएंगे, EX से भी X होता है और X भी होता है, Y को या Z के जो ज झ। अब देखिए CI और CE से स होता है, जो कि यहाँ मैंने बताया था। उसके बाद कि स कब होता था, C के बाद जब I हो E हो तब स होगा। अब CK QUE इन तीनों को, एक्चुअली इन चारों को क कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ समझना होगा इसको, T को च स कब कहते हैं। जैसे जब TION किसी वर्ड में हो तब यहाँ पर T को श बोलेंगे, यानी शन पढ़ेंगे, या TIAL हो तब यहाँ CL पढ़ेंगे, CL, ठीक है, या TURE हो TURE हो तब चर पढ़ते हैं, या TUAL हो तब चुअल पढ़ते हैं। ये जो है आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये चर, चुअल, सन, CL बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको याद करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा आगे वर्ड्स पढ़ने के लिए। हालांकि इसका 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में भी चर्चा किया गया है। अब चलिए दोस्तों देखिए, वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। कभी भी कोई भी इंग्लिश जब पढ़ता है या लिखता है तो वॉवेल हमेशा दिमाग में ऑलरेडी रहता है, बिना बताए बिना समझे, क्योंकि उस तरह से अभ्यस्त लोग जाते हैं। अब ए को क्या बोलते हैं, तो ए को अ नहीं बोलेंगे तो मेडल, ये वर्ड मेडल नहीं पढ़ पाएंगे। अगर ए को यहाँ अ नहीं बोलेंगे तो मॉल नहीं पढ़ पाएंगे, ए को यहाँ ए नहीं बोलेंगे तो मेड नहीं पढ़ पाएंगे, ए को यहाँ ए नहीं बोलेंगे तो मैन नहीं पढ़ पाएंगे। यानी हर एक वर्ड मीनिंग में, चाहे ई हो, चाहे आई हो, चाहे ओ हो, चाहे यू हो, चाहे डबल हो, सबका अलग अलग उच्चारण है और सबका अलग अलग उच्चारण से ही आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। अब एक ही वर्ड को हमेशा एक ही तरह से उच्चारित करेंगे तो कितना वर्ड पढ़ पाएंगे। तो करना क्या है, समझ बूझ के देखना है, पढ़ना है। अगर कहीं दिक्कत है वो खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर आप क्या दिक्कत कर रहे हैं। जैसे फ्लड में यहाँ देखिए, यहाँ पर FLOOD है, ROOM है ना, ROOM है, FLOOR है। तो यहाँ पर जो है अ पढ़ा गया है, जबकि यहाँ पर ऊ पढ़ा गया है, जबकि यहाँ पर ओ पढ़ा गया। कैसे, जैसे देखिए फ्लड, ये रू, ये फ्लोर। उसी तरह सभी इस सब में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं ताकि आप अच्छे से इसे पढ़कर समझ ले कि भाई ये आप नहीं करें कि जैसे ए है तो हमेशा ए ही पे फोकस करना है, ई है तो ई पे फोकस करना है, आई है तो आई पे फोकस करना है, ओ है तो ओ पे, यू है तो यू पे, डबल हो तो इस पे। इसके अलावा भी फोकस रखना है, दिमाग में रखना है कि कहीं ये तो नहीं हो रहा है, कभी ये तो नहीं हो रहा है, यानी कि बदल बदल कर भी आ सकता है और आते ही रहते हैं, जिसके लिए मैंने वर्ड्स दिए हैं। अभी भी मैंने पढ़ा से पहले वाले वर्ड्स मीनिंग में। अब देखिए दोस्तों, जैसे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में क्या खास महत्वपूर्ण याद आता है। जैसे यहाँ पर ये जो हिंदी जो लिखा हुआ उसके बगल में ही इंग्लिश लिख दिया गया है, ठीक है। यही इंग्लिश जो है याद करना है कि इंग्लिश को हिंदी में, यानी कि जो ये इंग्लिश है उसको कैसे बुलाएंगे, तो लॉजी बुलाएंगे इसे। तो आपको बस इतना याद करना है कि ई एन को एन पढ़ना है, सी एन कन पढ़ना है, ई एल को ई एल पढ़ना है। तो मतलब इसको याद कर लीजिए, बस हिंदी वाला पार्ट को याद करना है, क्योंकि अगर हिंदी वाला पार्ट को याद करेंगे तो ये बार बार रिपीट होगा आपके वर्ड्स में, और ये आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाले, क्योंकि इसी पे आपका सारा का सारा इंग्लिश बेस्ड है। तो फिर इसे याद कर लेना एक बार में ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा दोस्तों, और अब जल्दी से याद करना ही आपके लिए भलाई का होगा। तो देखिए यहाँ भी एक 2 स्लाइड 3 स्लाइड में से 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को लिया गया है।
तो इसको भी याद कर लीजिए, जैसे ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते हैं, तभी तो लो और तभी तो नाव पढ़ते हैं। सोचिए, ओ यहाँ उच्चारण नहीं होता तो लो नहीं पढ़ते, अगर यहाँ आओ नहीं उच्चारण होता तो नाव नहीं पढ़ते। बात समझ रहे हैं? जैसे आइट है, आइट अगर पढ़ते हैं तो एफ लगा तो फाइट, आर लग गया तो राइट, एन लग गया तो नाइट। तो ये दोस्तों आप जो है आराम से इसे याद कर लीजिए, और ये 64 जो है पार्ट्स वर्ड अगर जैसे ही याद करते हैं तो आप क्या करेंगे कि भाई आप पढ़ने लगेंगे इंग्लिश तेजी से, समझ में आने लगेगा कि अगर अभी तक आप जो दिक्कत हो रहा था वो दिक्कत इसी के नहीं जानने के वजह से दिक्कत हो रहा था, तो फिर देर मत करिए और इसे पढ़िए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंग्लिश अगर पढ़ना है सीखना है तो ये अभी तक जितने मैंने स्लाइड बताए हैं, सिर्फ वर्ड मीनिंग को छोड़कर सभी स्लाइड पर अपने पकड़ को बना लीजिए, जोर से पकड़िए, क्योंकि जोर से पकड़ने के बाद ही इंग्लिश आप सीख पाएंगे। अब इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत होता है तो हमारे वीडियो खोजने में, तो ओमनी, जी हाँ, सो ओमनीसिएंट, एक बार बोलिए हमारे साथ, ओमनीसिएंट इंग्लिश। इसे यूट्यूब में गूगल पे टाइप करेंगे तो सारे वीडियो के लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको रीडिंग सीखना है या राइटिंग सीखना है या फिर स्पोकन सीखना है, सब कुछ सीख सकते हैं बिना झंझट, बिना किसी परेशानी के, सब कुछ सरल तरीके से और आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पे मैंने सेट कर दिया है। तो यहाँ दोनों साइड में लिखेंगे दोस्तों, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देखिएगा, सीरीज में है, जो कि आप कॉपी पे लिखेंगे, कॉपी लिख लेंगे तो अगर मेरा बताया गया तरीकों को आप अपना लेते हैं तो दोस्तों कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसकी गारंटी है। तो चलिए अब जो है तो यहाँ पर वर्ड्स पढ़ के देखते हैं क्या क्या वर्ड है। जैसे ये वर्ड है ऑब्लिटरेटर, है ना, ऑब्लिटरेटर, इसका मतलब है, ऑब्लिटरेटर का मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ उच्चारण हम लोग सीख रहे हैं। ओ आर को आर बोलते, टी लगा तो टर हो गया ना, ई आर को आर बोलते, टी लगा टर हो गया यहाँ भी। अब देखिए ऑब्लिविएशन, ऑब्लिविएशन, नेक्स्ट वर्ड जो है तो ऑब्लिवियसली, नेक्स्ट है ऑब्लोमोविस्ट, नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑब्लोमोविटीज, नेक्स्ट वर्ड है म्यूटसेंट, नेक्स्ट वर्ड है तो ऑब्नॉक्सियसली, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्नुविलेट्स, नेक्स्ट वर्ड है ऑफसेजिटेट, है ना, ऑफसेजिटेट, नेक्स्ट वर्ड है ऑप्सिनेनेस, तो ऑप्सिनेंस, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्ससेनिटीज, ऑब्सक्यूरेनेटिक, ऑब्सक्यूरेशन, देखिए ऑब्सक्यूरेशन, सन हो गया, यहाँ इक लगा था, यहाँ इस लगा था। अब देखिए ऑब्सक्योरमेंट, यही सब मैंने बताया पहले भी, ऑब्सक्योरनेस, ऑब्सक्यूरिटीज, है ना, ऑब्सक्यूरिटीज, ऑब्सेक्रेटिंग, ऑब्सेक्रेशन, ऑब्जर्वेबल्स, ऑब्जर्वेंसेस, ऑब्जर्वेंटली। ये है दोस्तों पहला स्लाइड। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और उच्चारण करने का तरीका सीखते हैं कि क्या है। ये बहुत सिंपल वर्ड है, ई आर को आर बोलते हैं, एस को ज बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एस को स बोलेंगे या तो ज बोलेंगे, तो लेकिन यहाँ पर ज ही उच्चारण हुआ। ये मुझे पता है, आपको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा क्यों कैसे होता है। तो अब पढ़ के देखिए, ऑब्जर्वेशन, नहीं ऐसा कभी आपने सुना भी नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन हमेशा सुना होगा, रोज बोलचाल की भाषा में यूज होता है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जर्वेटिव, इव भी है, यहाँ टन भी है, ऑब्जर्वेटर्स, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जर्वेटरी, नेक्स्ट है ऑब्जर्विंगली, नेक्स्ट है ऑब्सेशनल, नेक्स्ट है ऑब्सेसिवली, नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑब्सीडियनरी, है ना, नेक्स्ट है
ऑप्सिग्नेटिंग, ऑप्सिग्नेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्सिग्नेशन। नेक्स्ट देखिए ऑप्सिग्नेटरी, है ना, सिग्नेटरी। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलेसेंट, ऑब्सोलेसेंट, ऑब्सोलेसिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑब्सोलेशंस। नेक्स्ट है ऑब्सोलेटिज्म, है ना, टीज, ऑब्सोलेटिज्म। उसके बाद है तो ऑब्स्टेट्रिकल, ऑब्स्टेट्रिकल। पढ़िए हमारे साथ, ऑब्स्टिनेसीज। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट, नेट, एट है, एन लगा तो नेट और एल वाई लगा तो ली, ऑब्स्टिनेटली। नेक्स्ट है ऑब्स्टिपेशन। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रिक्शन, ऑब्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑब्स्ट्रक्टर्स, है ना, ऑब्स्ट्रक्टर्स। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग। उधर से आप देखिए जो इम्पोर्टेंट है लास्ट स्लाइड, आप देखिए ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टर, ऑब्टेनमेंट्स, ऑब्टेम्परेट, ऑब्टेम्परिंग, ऑब्टेस्टेशन, ऑब्ट्रंकेटेड, ऑब्ट्रंकेट्स, ऑब्ट्रूसिवली। नेक्स्ट है ऑब्टंडिटीज, टंडिटीज, ऑब्चुरेशंस, ओवम्ब्रेटिंग, ओवम्ब्रेटिंग, ऑम्ब्रेशंस, ऑब्वियसनेस, ऑब्वियसनेस, ओवोल्यूशंस, ओकेजनर्स, ओकेजनर्स, ओकेजिंग, ओकेजनिंग, ऑक्सीडेंटल्स, ऑक्सीपिटलीज, ऑक्सीपिटलीज, ऑक्सीपिटली। एक और है दोस्तों ऑकल्टेशन, ऑकल्टेशन, ऑकल्टेशन। तो दोस्तों ये वर्ड्स है, चाहे ऑकल्टेशन, जो ऑक्सीपिटली या कोई भी वर्ड, आप एक एक बार क्या है उच्चारण कीजिए। इंग्लिश से जितना आप जुड़ेंगे इंग्लिश आपके करीब ही आएगी और आप इंग्लिश में जो है तेज ही होंगे। लेकिन एक दिन नहीं, लगातार जुड़े रहें, ठीक है। अब देखिए टेक्स्ट को पढ़ के देखते हैं कैसे पढ़ा जाता है। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का है, यूज तो धड़ल्ले से ही होगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इजी वे में पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोज़ स्लाइड में बदलता हूँ तो रोज़ आप देखेंगे कि भाई एक एक स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और आपको कैसे, चाहे पढ़ना हो, लिखने का सीखना चाहते हैं या फिर बोलने का, सब कुछ जो है सीखेंगे इजी वे में। तो चलिए जैसे वर्ड है शुरू करते हैं। इन मेनी ऑफ दीज, इन मेनी ऑफ दीज, जी हाँ। तो ऑफ दीज इसको ज बोल, दीज ट्रांजैक्शन, यहाँ भी इसको ज ही बोल रहे हैं। तो ट्रांजैक्शंस, गुड्स आर बीइंग बाउट, है ना, अबाउट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी इन सम ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। अब देखिए ई आर को आर बोलते हैं, इस लगा सर हो गया। सर्विसेज आर बीइंग, ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्सचेंज्ड विद मनी फॉर सम देयर माइट, देखिए आइट हो गया ना, ये एम लगा, माइट आ गया, माइट नॉट बी एनी एक्चुअल भी आ गया, एक भी चुअल भी। ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट, देखिए ओ डब्ल्यू भी आ गया तो आओ बोल रहे हैं, तो नाउ बट प्रो भी आ गया, प्रोमिसेस ना, देखिए प्लेस ए के बाद ई है तो सी को ऐसे भी सब बोलते हैं, तो प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे, ए वाई को ए बोलते हैं तो पी लगा पे हो गया। मनी लेटर, हैव यू एवर वंडरेड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी, है ना, मनी। द रीजन इज सिंपल, अ पर्सन्स होल्डिंग मनी कैन easily exchange it for any commodity or services that he or she might want. Thus everyone prefers to receive
पेमेंट्स इन मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चरर। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से आपको लगातार हमारे साथ पढ़ना है और आप सुने, एक बार फिर से सुने इसको कि कैसे पढ़ा गया। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे पुराने वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए अगर आप नए हैं तो, नहीं तो आने वाले वीडियो को देखिए जरूर। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।